हेलो बच्चों, नमस्कार. वेलकम टू श्रवंस बायोलॉजी. टुडेस टॉपिक इज अ इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम बायोमॉलिक्यूल्स, दैट इज लिपिड्स. देखिए, आज मैं फैटी एसिड्स का बेसिक कंसेप्ट सिखाऊंगा. फैटी एसिड्स, ग्लिसरॉल, लिपिड्स एंड लिपिड्स का क्लासिफिकेशन लाइक सिंपल लिपिड, कंपाउंड लिपिड एंड डिराइव्ड लिपिड. सो पूरा लिपिड कॉन्सेप्ट आज सीखेंगे हम लोग. चलिए डॉक्टर बनने का सपना पूरा करते हैं. देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल लिपिड्स को समझने के लिए आपको बेसिक यूनिट समझना जरूरी है. वो है फैटी एसिड एज वेल एज ग्लिसरॉल. बिकॉज आप पढ़े थे फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल फैट बनेगा, लिपिड बनेगा. इन दोनों को जोड़ोगे तो लिपिड बनेगा. तो पहले बेसिक यूनिट को समझना है, पहले मोनोमर को समझना है. अभी मोनोमर क्या है? फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल मोनोमर है और बाकी ये दोनों मिलकर आपका पॉलीमर फैट बनाएंगे. तो चलिए फर्स्ट पॉइंट पे ध्यान देते हैं. फैटी एसिड्स को कैसे डिफाइन करते हैं? सिंपल है. फैटी एसिड को लिखिए आप हाइड्रोकार्बन चेन विथ अ कार्बोक्सिलिक ग्रुप. ये देखिए, यहां देखिए, ये एक हाइड्रोकार्बन चेन है. ठीक है, दिस इज हाइड्रोकार्बन चेन. एट वन एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप विल बी देयर. इसी को बोलो फैटी एसिड. सो अ सिंपल हाइड्रोकार्बन चेन विथ कार्बोक्सिलिक ग्रुप. अब ये हाइड्रोकार्बन चेन को मैं कैसे लिखा? आर से रिप्रेजेंट किया. सो ओवरऑल हम फैटी एसिड को ऐसे मेंशन कर सकते हैं, फैटी एसिड को RCOOH, वेयर एज R इज अ हाइड्रोकार्बन चेन. अब आपको मैंने बता दिया, कहीं पर भी फैटी एसिड लिखना है तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? RCOH. अब ये R जो है, हाइड्रोकार्बन जो है, कितने कार्बन्स होंगे? तो R क्या हो सकता है? R कुड बी CH3, R कुड बी C2H5, R कुड बी मल्टीपल्स ऑफ CH2. कितने भी हो सकते हैं. इन जनरल क्या होता है? R या हाइड्रोकार्बन या कार्बन नंबर 1 to 19 इज मोर कॉमन. इसमें भी मतलब 1 2 3 4 ऐसे हो सकते. इसमें एग्जैक्टली बताना है तो 18 कार्बन का, 16 कार्बन का फैटी एसिड्स बहुत कॉमन है. मैं कुछ एग्जांपल्स दूंगा. ठीक है. सो द फर्स्ट पॉइंट आपको समझ आ गया. फैटी एसिड इज हाइड्रोकार्बन चेन विद कार्बोक्सिलिक ग्रुप एट वन एंड. वी कैन रिप्रेजेंट इट एज RCOOH. देन R कुड बी एनीथिंग. R कुड बी CH3, C2H5. ये देखिए, N इज इक्वल टू 1 to 19, इवन 20, 22 ये भी होता है कार्बन नंबर, लेकिन मैं कॉमनली लिखा 1 to 19 दिखता है. एंड इसमें भी मोस्ट कॉमन फैटी एसिड्स में कितने कार्बन्स है? 16 to 18. सो सिंपल है, फैटी एसिड इज RCOOH. अब सुनिए, फैटी एसिड सैचुरेटेड हो सकते हैं, अनसैचुरेटेड हो सकते हैं. फैटी एसिड का मतलब, ये देखिए, सैचुरेटेड का मतलब क्या है? इसमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड दिखेगा, सिर्फ सिंगल बॉन्ड. सैचुरेटेड फैटी एसिड का मतलब सिर्फ सिंगल बॉन्ड होगा, लास्ट में तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप रहना ही है. अनसैचुरेटेड का मतलब क्या होगा? सिंगल बॉन्ड के साथ ये दिख रहा है आपको, डबल बॉन्ड भी रहेंगे. सिंगल बॉन्ड एज वेल एज डबल बॉन्ड भी रहेगा, तो इसे हम अनसैचुरेटेड बोलेंगे. तो सैचुरेटेड का बेस्ट एग्जांपल देखिए, पामिटिक एसिड. पामिटिक एसिड, मैं एक काम करता हूं, RCOH को एक सिंपल एग्जांपल से समझाऊंगा, आप बताएंगे मुझे. ये देखिए, R की जगह मैं क्या लिखा? CH3, CH2, यहां पे मैं लिखूंगा 14 COOH. अब आप काउंट करो कितने कार्बन्स है. तो देखिए 1 एंड हियर 14 एंड दिस वन इज 16. कार्बोक्सिलिक का कार्बन को कंसीडर करते हैं. तो ओवरऑल हाउ मेनी कार्बन्स इन दिस फैटी एसिड? 16 कार्बन. तो ये है पामिटिक एसिड. ये पामिटिक एसिड है, ऐसे आप बना सकते हो. इन द सेम वे स्टीयरिक एसिड देखो, 18 कार्बन. इसको कैसे लिखेंगे? CH3 मल्टीपल्स ऑफ या हायर नंबर ऑफ CH2. कितना होगा? 16 COOH. तो ये 16 कार्बन है, ये 17 एंड दिस इज 18. सो स्टीयरिक एसिड एंड पामिटिक एसिड जो है, ये सैचुरेटेड फैटी एसिड्स है. अनसैचुरेटेड का मतलब क्या बोला? सिंगल बॉन्ड तो रहेगा ही, डबल बॉन्ड्स भी दिखेंगे. तो ये देखिए, यहां एक डबल बॉन्ड, ऐसे कितने भी हो सकते हैं. समझ लेते हैं, एक फैटी एसिड में एक ही डबल बॉन्ड है तो उसे हम बोलेंगे मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड. मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, म्यूफा. बेस्ट एग्जांपल ओलिक एसिड. कितने डबल बॉन्ड्स होते हैं? यहां एक डबल बॉन्ड होगा, म्यूफा बोल के लिखा. लिनोलिक एसिड, इट इज 18 कार्बन फैटी एसिड. इसमें 2 डबल बॉन्ड होंगे. लिनोलेनिक एसिड में 3 डबल बॉन्ड होंगे. इसमें 4 डबल बॉन्ड होंगे. एराकिडोनिक एसिड. तो ये सब के सब क्या है? ये जो देखिए मोर देन 1 है ना, ये तीनों को मैं लिखूंगा पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स. लिनोलिक, लिनोलेनिक, एराकिडोनिक.
कार्बन नंबर भी लिखा मैंने सबका, 18 कार्बन बहुत कॉमन है, 16 कार्बन बहुत कॉमन है, एराकिडोनिक में 20 कार्बन। हाउ मेनी अनसैचुरेशन या डबल बॉन्ड्स? लिनोलिक 2, लिनोलेनिक 3, एराकिडोनिक 4, ओलिक एसिड इज मोनो अनसैचुरेटेड तो उसमें 1। तो ये बेसिक कंसेप्ट बता दिया। इन तीनों को आप एसेंशियल फैटी एसिड भी बोलिए। यू नो दैट एसेंशियल फैटी एसिड्स नॉट सिंथेसाइज्ड इन आवर बॉडी, वी हैव टू टेक थ्रू द डाइटरी सोर्सेस। ये है फैटी एसिड का कंसेप्ट। आया समझ में? फैटी एसिड समझ आ गया ना? एक ही बात है, सिंपल। ये देखिए, दिस इज फैटी एसिड। नाउ आर कुड बी यहां पे लिखा मैं, क्या हो सकता है विथ एग्जांपल्स। होप यू अंडरस्टूड फैटी एसिड कंसेप्ट। नाउ ग्लिसरॉल समझते हैं। आपको बेसिक यूनिट फैटी एसिड समझा है, अब ग्लिसरॉल देखिए। ग्लिसरॉल कुछ नहीं, इसमें तो 3 कार्बन रहेगा, इसमें तो 3 कार्बन रहेगा। तो देखिए CH2OH, CHOH, CH2OH, ये हो जाता है आपका सिंपल मतलब ग्लिसरॉल एज वेल एज फैटी एसिड। हम क्या करेंगे अभी, इस ग्लिसरॉल को फैटी एसिड्स अटैच करेंगे। सो द ग्लिसरॉल इज एस्टरिफाइड विथ फैटी एसिड्स, सो दैट मेक्स यू लिपिड्स, है ना। फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल क्या बनेगा, यहां लिख देता हूं मैं, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल क्या बनाएगा, फैट बनाएगा या लिपिड बनाएगा। अब लिपिड का क्लासिफिकेशन आपको पता है, यहां लिख देता हूं, सिंपल लिपिड होगा, कंपाउंड लिपिड होगा, एज वेल एज डिराइव्ड लिपिड होगा। ऐसे 3 टाइप्स है। सिंपल लिपिड का मतलब जैसे अभी आपको फैटी एसिड है, ग्लिसरॉल है ना, ये जो मोनो असाइल ग्लिसरॉल, डाई असाइल ग्लिसरॉल, ट्राई असाइल ग्लिसरॉल, ये सब। कंपाउंड के लिस्ट में क्या आता है, कंपाउंड के लिस्ट में जैसे कि आपका कंपाउंड या कॉन्जुगेटेड लिपिड का मतलब क्या होता है, लिपिड के साथ कोई और अदर देन लिपिड मॉइटी होगा। जैसे कि मैं फास्फोलिपिड की बात करूंगा, कंपाउंड लिपिड में कौन आता है, फास्फोलिपिड आता है, फास्फोलिपिड आता है, ग्लाइकोलिपिड आता है, ये देखिए ग्लाइकोलिपिड आता है, लिपोप्रोटीन आता है, ये सब बहुत और भी है सर। अभी आप बस फोकस करेंगे फास्फोलिपिड पे। तो सिंपल लिपिड में आपको फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, ये सब मिलके जो बन रहा है। कंपाउंड लिपिड फास्फोलिपिड। डिराइव्ड में आपको मैं सिखाऊंगा स्टेरॉइड, स्टेरॉइड। सो लेट अस फोकस ऑन फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। इनको एस्टरिफाई कर लेते हैं। तो यहां देखिए, फिर आप यहां देखिए ग्लिसरॉल का C1, C2, C3, नो डाउट हियर। मैं देखिए यहां पे R1COOH ऐड किया। ये देखिए R1C मतलब R1 का मतलब वही फर्स्ट फैटी एसिड है, या RCOH मैंने ऐड किया। 1 फैटी एसिड अटैच्ड टू द फर्स्ट कार्बन ऑफ ग्लिसरॉल, या बोलिए द फर्स्ट कार्बन ऑफ ग्लिसरॉल एस्टरिफाइड विथ 1 फैटी एसिड। देखिए तो यहां से मैं H2O हटा दिया। H2O हटाने के बाद क्या बचा, RCO, ये देखिए ये बचेगा। तो इसे हम बोलेंगे मोनो असाइल ग्लिसरॉल, मोनो असाइल ग्लिसरॉल। वी आर डिस्कसिंग सिंपल लिपिड्स ओनली। तो एक फैटी एसिड अटैच्ड है, ये देखिए RCOR, इसको बोलते हैं। यहां पे देखिए मैं आपको एस्टर बॉन्ड सिखाया, यहां पे किसकी बात हो रहा है, एस्टर बॉन्ड की बात हो रहा है। दिस इज एस्टर बॉन्ड, RCOR बोलते हैं ना, सो दिस इज एस्टर बॉन्ड। सो ग्लिसरॉल की तीनों कार्बन को यदि आप तीनों फैटी एसिड ऐड कर देते हो तो क्या होगा, फिर तीनों को 3 फैटी एसिड। इधर देखिए मैं समझाता हूं, लुक एट हियर, R1C डबल बॉन्ड O, वाटर हटा दिया, मैं डायरेक्टली ऐड कर रहा हूं। सो दिस इज R2C डबल बॉन्ड O, R3C डबल बॉन्ड O, है ना। कैसे आप जानते हो, यहां पे एक रिएक्शन में बताया वाटर रिमूव करना है। सो फर्स्ट फैटी एसिड, सेकंड फैटी एसिड, 3। सो if we attach 3 fatty acids to the 3 carbons of glycerol, that makes you triacyl glycerol। यदि 2 ऐड करते हो तो diacyl glycerol। तो मैंने मोनोअसाइल ग्लिसरॉल दिखा दिया, 1 फैटी एसिड, यहां पे 3 ऐड किया। यदि 2 होता है तो फिर क्या होगा, उसे हम बोलेंगे ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल। तो क्वेश्चन क्या बना, सर ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल का हाइड्रोलाइसिस करो, क्या क्या मिलेगा। तो ग्लिसरॉल का बैकबोन मिलेगा, 3 फैटी एसिड मिलेंगे। दैट्स इट, सिंपल लिपिड समझ आया, फैटी एसिड समझा दिया, ग्लिसरॉल समझा दिया, एंड मोनोअसाइल, डाइएसाइल, ट्राइएसाइल, ग्लिसरॉल, ग्लिसराइड्स सिखा दिया मैंने। अब हम कंपाउंड लिपिड की बात करते हैं। कंपाउंड लिपिड में क्या आ रहा है, देखिए कंपाउंड लिपिड में जैसे कि आपका फास्फोलिपिड आता है। मैं ऑलरेडी बताया कंपाउंड लिपिड का मतलब क्या, लिपिड के साथ कोई और मॉइटी होगा, लाइक फास्फो। ऐसे अभी एग्जांपल्स दूंगा, ग्लाइकोलिपिड, फास्फोलिपिड, लिपोप्रोटीन, ऐसे बहुत सारे आपको टाइप्स ऑफ कंपाउंड लिपिड्स है। तो कंपाउंड लिपिड्स में मैं आपको फर्स्ट ऑफ ऑल द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या सिखाऊं, फास्फोलिपिड सिखाता हूं। फास्फोलिपिड क्या है, फास्फोलिपिड का मतलब सिंपल है, आप मेम्ब्रेन्स पढ़े थे, याद है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। ये देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ये जो बना रहा हूं मैं, ये फास्फोलिपिड्स है। वी नो दैट मोस्ट अबंडेंट लिपिड इन द मेम्ब्रेन सी फास्फोलिपिड इज द मोस्ट अबंडेंट लिपिड इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आया समझ में, ये ऐसा क्यों बना,
मैं समझाता हूं ये कैसे बनेगा, ऐसा क्यों डिजाइन क्यों निकाले, ये स्ट्रक्चर ऐसा क्यों बनता है। तो सुनिए, जैसे लिपिड सीखे आप तो उसी से आपका कंपाउंड लिपिड बन रहा है, लिपिड से ही कंपाउंड लिपिड बन रहा है। मतलब क्या है, लुक एट दिस ग्लिसरॉल, एवरीवन नो ग्लिसरॉल। और यहां देखिए एक फैटी एसिड ऐड किया, यहां देखिए दूसरा भी ऐड किया। अच्छे से सुनो, थर्ड फैटी एसिड ऐड नहीं किया मैंने, क्या ऐड किया, ये ग्रुप क्या है, दिस इज फास्फोरिक एसिड। ये कौन सा ग्रुप है, H2O हटा दिया मैंने, OH था, इधर CH2OH था, इधर फास्फेट का और एक OH था, H2O हटा दिया मैंने। सो यहां पे देखिए मैंने फास्फोरिक एसिड ऐड किया, सो फास्फोरिक एसिड ऐड किया। थर्ड कार्बन में फैटी एसिड ऐड नहीं किया, फास्फोरिक एसिड, तो हो गया फास्फोलिपिड, सिंपल। अदरवाइज आपको मैं सिंपल प्रेजेंटेशन यहां देता हूं। लुक एट हियर, दिस इज ग्लिसरॉल बैकबोन, राइट, दिस इज ग्लिसरॉल, दिस इज ग्लिसरॉल बैकबोन, एंड हियर फर्स्ट फैटी एसिड इज एडेड, वन फैटी एसिड इज हियर, सेकंड फैटी एसिड इज एडेड, सेकंड कार्बन ऑफ द ग्लिसरॉल, एंड थर्ड यहां पे आप अभी फैटी एसिड ऐड मत करो, क्या ऐड करने बोला, फास्फेट ग्रुप फास्फोरिक एसिड, यही बनता है, इसी को मैं ऐसे लिखूंगा। ये देखिए अच्छे से ऑब्जर्व करो, ये फास्फेट है, ओके फास्फेट, एंड ये ग्लिसरॉल का बैकबोन, फैटी एसिड टेल। ये देखिए यही स्ट्रक्चर मेम्ब्रेन में आपको दिखता है, मेम्ब्रेन में ऐसे दिखता है ना, यही फास्फोलिपिड ही है। सो वी नो दैट फास्फोलिपिड इज नोन एज अ एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल? एम्फीपैथिक का मतलब होता है, ये देखिए ये जो फास्फेट आपको दिख रहा है ये हाइड्रोफिलिक है, ये हाइड्रोफिलिक मॉइटी है, हाइड्रोफिलिक, ठीक है। इसीलिए देखिए, ये देखिए फास्फेट, ये देखिए इट इज फेसिंग एक्वस मीडियम, एक्वस मीडियम को फेस कर रहा है। जो फास्फेट है हाइड्रोफिलिक मॉइटी है फास्फोलिपिड का, एंड ये जो है हाइड्रोफोबिक फैटी एसिड टेल, हाइड्रोफोबिक फैटी एसिड टेल है। सो दैट्स व्हाई फास्फोलिपिड इज नोन एज एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल, जहां पे हाइड्रोफोबिक हेड होगा एंड हाइड्रोफिलिक हेड होगा, हाइड्रोफोबिक टेल होगा। इनका अरेंजमेंट अच्छे से ऑब्जर्व करो, हाइड्रोफिलिक हेड्स फेसिंग एक्वस मीडियम, साइटोप्लाज्म हो सकता है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स हो सकता है। Whereas ये देखिए फैटी एसिड अंदर है, इंटीरियर में है, they kept away from the aqueous medium, that's why phospholipid is amphipathic molecule. Hope you understood. ये देखिए फास्फोलिपिड का स्ट्रक्चर रफली ऐसे बना के मेम्ब्रेन में सिखाया। अभी एक फास्फोलिपिड आपको क्वेश्चन आया, फास्फोलिपिड को हाइड्रोलाइज करो, क्या क्या मिलेगा? तो लुक एट हियर, आपको मिलेगा ग्लिसरॉल, ठीक है, फिर आपको मिलेंगे दो फैटी एसिड, ये ग्लिसरॉल बैकबोन और दो फैटी एसिड, और क्या मिलेगा, फास्फेट मिलेगा। इंपॉर्टेंट है हाइड्रोलाइसिस ऑफ फास्फोलिपिड। लेकिन फास्फोलिपिड्स के भी बहुत सारे टाइप्स है, जैसे कि लेसिथिन, सेफेलिन, ये दो इंपॉर्टेंट है। तो लुक एट हियर, मैंने आपको लेसिथिन का स्ट्रक्चर समझाया, क्या है यहाँ पे, फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, ग्लिसरॉल, नो डाउट। सेकंड, ये देखिए फर्स्ट फैटी एसिड, सेकंड फैटी एसिड, द टू कार्बन्स एस्टरिफाइड विद टू फैटी एसिड्स, नो डाउट। थर्ड कार्बन में फैटी एसिड ऐड नहीं करते, फास्फोलिपिड में फास्फेट ऐड करते हैं, तो फास्फेट ऐड किया। लेकिन एग्जैक्टली आपको सिखाना था मुझे लेसिथिन, तो लेसिथिन कैसे बना, लेसिथिन कैसे बना, तो सुनिए, ये देखो फास्फेट है ना, यहां पे हम कौन सा ग्रुप ऐड किए, थर्ड कार्बन ऑफ द ग्लिसरॉल को खोलाइन ग्रुप ऐड करेंगे, CH2, CH2N, CH3 3 टाइम्स। दिस इज कॉल्ड लेसिथिन। देखिए मैं अलग अलग कलर्स यूज किया ताकि आपको समझ आ जाए। दिस इज ग्लिसरॉल बैकबोन, these two are the fatty acids, and this is phosphate, phospholipid, and here choline group is added. Choline group is added. तो क्वेश्चन आया लेसिथिन का हाइड्रोलाइसिस करो। यू नो लेसिथिन, राइट, ब्रीथिंग चैप्टर में आता है, इट इज अ लंग सर्फेक्टेंट, लंग सर्फेक्टेंट। तो क्या है सर, ये खोलाइन ग्रुप देखिए CH2 ये ऐड कर दो तो लेसिथिन बना। नहीं, इसकी जगह ये ग्रुप की जगह जो ग्रीन मार्कर से बनाया, ये वाला ग्रुप ऐड कर देता हूं, इसे इथेनॉल अमाइन बोलो। फिर कौन सा ग्रुप ऐड किया, अगर फास्फोलिपिड में खोलाइन ग्रुप है तो वो कौन सा लिपिड हो जाता है, लेसिथिन। अगर फास्फोलिपिड में खोलाइन की जगह, ये देखिए यहां पे अगर इथेनॉल अमाइन है तो वो होता है सेफेलिन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिए, ये क्या है, सेफेलिन है। तो मैंने लेसिथिन का स्ट्रक्चर, सेफेलिन का स्ट्रक्चर दोनों सिखा दिया। ये है फास्फोलिपिड का कांसेप्ट। होप यू अंडरस्टूड द कंपाउंड लिपिड्स। आ रहा है ना समझ में? लाइक करना है वीडियो को, जिसको वीडियो यूजफुल लग रहा है, इंफॉर्मेशन यूजफुल लगता है तो जरूर लाइक करिए, एंड नीट एस्पिरेंट्स के थ्रू शेयर करना है। एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, देन ओनली यू विल गेट नोटिफिकेशन। बेल आइकन को क्लिक करो, एंड इंस्टाग्राम में भी श्रवंस बायोलॉजी पेज है, वहां पे आप फॉलो करो। आप
ठीक है, जो भी डाउट्स होते हैं वहां पूछ सकते, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते, टेलीग्राम चैनल श्रवंस बायोलॉजी में वहां पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, बिकॉज इन्फॉर्मेशन डेफिनेटली ऐसे बहुत सारे यूजफुल वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। आया समझ में? मैंने सिंपल लिपिड पढ़ाया, जैसे मोनो असाइल ग्लिसरॉल, डाइअसाइल, ट्राइअसाइल ग्लिसरॉल, वैक्सिस, ये सब नहीं डिस्कस किया यहाँ पे। फिर फैटी एसिड ग्लिसरॉल हो गया। सेकंड, कंपाउंड लिपिड की बात किया, तो कंपाउंड का मतलब क्या है? अदर देन लिपिड, जैसे फॉस्फेट ऐड किया, इथेनॉल अमाइन ऐड किया, कोलाइन ग्रुप ऐड किया, ये सब क्या होता है? कंपाउंड लिपिड हो जाता है। एंड मेम्ब्रेन में फॉस्फोलिपिड कैसे अरेंजमेंट होता है सिखा दिया मैं, ये देखिए, इसे समझिए आप। सो मोस्ट अबंडेंट लिपिड इज फॉस्फोलिपिड। लास्ट टॉपिक पे आ गए, डिराइव्ड लिपिड। डिराइव्ड लिपिड क्या होता है? जैसे स्टेरॉइड्स की बात करते हैं, लुक एट दिस स्टेरॉइड। पहले स्टेरॉइड रिंग को समझो, ये कहां से डिराइव होता है? यहां कितने रिंग से? 4 है ना। हम यहां पे बोलेंगे दिस स्टेरॉइड इज डिराइव्ड फ्रॉम साइक्लोपेंटेनो। 4 रिंग्स है, साइक्लोपेंटेनो, पर हाइड्रो फिनैंथ्रिन रिंग, फिनैंथ्रिन रिंग, साइक्लोपेंटेनो पर हाइड्रोफिनैंथ्रिन रिंग, यहां से डिराइव हुआ स्टेरॉइड। अब स्टेरॉइड को ऑब्जर्व करो तो कितने कार्बन्स दिखते हैं आपको? यहां पे देखिए 19 कार्बन्स है, नंबरिंग भी दे दिया मैंने स्टेरॉइड। इसी स्टेरॉइड से डिराइव होता है कोलेस्ट्रॉल, जो कि आपके बुक में दिया है। अब हम क्या करेंगे, ये देखिए स्टेरॉइड का ये जो 19 कार्बन है, कोलेस्ट्रॉल कैसे बनता है सिखा देता हूं। लुक एट हियर, कोलेस्ट्रॉल यहां पे, ये देखिए मैं कुछ साइड चेन्स बना रहा हूं, ये देखिए, ठीक है। अब ये 19 कार्बन से यहाँ OH लिखा मैंने, फिर इधर देखिए 19 के बाद क्या, ये 18 यहाँ, 19 यहाँ, ये देखो 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27। सो ये जो स्ट्रक्चर है ये है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल कैसे बनता है सिखा दिया। OH मत भूलना, डबल बॉन्ड मत भूलना। तो ये 3 टाइप्स ऑफ लिपिड्स। होप यू अंडरस्टूड फैटी एसिड्स, ग्लिसरॉल, सिंपल लिपिड, कंपाउंड लिपिड एंड डिराइव्ड लिपिड। कोलेस्ट्रॉल तो आप जानते ही हो। तो ये हो गया लिपिड्स का कंसेप्ट। जरूर वीडियो को जाने से पहले लाइक करना है एंड शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।